हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं पजल्स आगे की, जो मैंने कल पिछली वाली वीडियो में समझाई थी। जो पजल अगर आपको वो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल ABP आशीर्वाद बैंक प्रो। सो आइए चलो स्टार्ट करते हैं और इस पज़ल को देखते हैं। ये प्री की ये पज़ल है जो कि हमारे प्रीवियसली एग्ज़ाम में आई हुई होगी। सो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आज एक तरीके से अच्छे पढ़ाऊँगा कि जो आपको बिल्कुल समझ में आए, अगर कुछ गलती ना हुई हो लास्ट टाइम उससे। देखो, ये पेन प्रॉब्लम करता है कभी कभी। वो 8% KLMN, जो 8% है, ये 8% KLMN QPQR सिटिंग इन द रो, सम ऑफ फेस नॉर्थ, सम ऑफ फेस साउथ, यानी कि कुछ फेस बंदे नॉर्थ में कुछ साउथ में। अभी ये नहीं बताया कि कौन साउथ में है कौन नॉर्थ में है, तो हम अब ये पढ़ते हैं, हमें कंडीशन पता चल गई। इस तरह की ये पजल है। तो अब क्या होता है, एन सिट फिट द राइट ऑफ एम बट नॉन ऑफ सिट्स एन एक्सट्रीमली एन। ओके, सो एन 1 2 3 4 5, ऐसी एम एन एन सिट थर्ड द राइट ऑफ एम, तो थर्ड टू द राइट ऑफ एम, थर्ड द राइट ऑफ एम, ठीक है। क्यू सिट टू द राइट ऑफ एन, थर्ड टू द राइट ऑफ एन, तो थर्ड टू द राइट ऑफ एन, थर्ड टू द राइट ऑफ एन, ठीक है ना। ओनली वन पर्सन सिट बिट एल सेकेंड द राइट ऑफ क्यू, एल सेकेंड द राइट ऑफ क्यू, क्योंकि यहाँ तो आएगा नहीं। एल सेकेंड द राइट ऑफ क्यू, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड पी। अब एल एंड पी, या तो पी इधर आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, या तो क्यों बैठा हुआ है एल और पी, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, बोथ पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीमली, अच्छा, के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं। तो क्या होगा, या तो के आएगा हमारा, के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो और यहाँ कितने हैं, के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, अच्छा आर सिट थर्ड टू द राइट, अच्छा ये भी तो है, आर थर्ड द लेफ्ट ऑफ पी, थर्ड द लेफ्ट ऑफ पी, थर्ड द लेफ्ट ऑफ पी, ओके सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, 1% एल एन पी, ठीक है। और आर के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, के है हमारा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, यानी कि इसको हम ऐसे कर देते हैं, के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है। और इसको हम के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है। अब क्या हो गया, बोथ पर्सन सिटिंग एक्सट्रीमली एंड फेसिंग ईच अदर, यानी अपोजिट टू ईच अदर। ये नीचे है, ये नॉर्थ में है, यहाँ पे के नॉर्थ में आ जाएगा, ठीक है। एम फेस सेम डायरेक्शन, एम फेस सेम डायरेक्शन, ये नीचे है तो ये भी नीचे होगा। एम भी ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होगा, ठीक है। ये भी ठीक है वैसे तो अभी तक। अब आर सिट थर्ड द लेफ्ट ऑफ एल, अब या आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल है बस, यानी कि आर सिट लेफ्ट ऑफ एल, आर सिट लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। बोथ them facing opposite direction to each other, ओके, ठीक है। आर डज नॉट फेसिंग नॉर्थ, आर डज नॉट फेसिंग नॉर्थ और साउथ, यानी कि ये वाली सही है और ये हमारी
गलत हो गई। ठीक है, तो ये भाई हमारी पजल सही है। तो अब ये क्या हो रहा है, हु हु इज़ द फॉलोइंग थर्ड द राइट ऑफ आर, थर्ड द राइट ऑफ आर 1 2 3 यानी कि एम। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखते हैं, हु विच अमोंग द फॉलोइंग पेयर सिट एट द एंड ऑफ द रो। तो हमारा क्या था, ओ और पी। देखते हैं, ओ और पी ये रहा। ठीक है, दो आंसर सही हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी परसेंट सीट द राइट ऑफ के। तो हमें क्या देखना, राइट ऑफ के, 2% राइट ऑफ के। देखो 2% राइट ऑफ के, सॉरी 2% राइट ऑफ के। ठीक है, अब हमें देखना है, हु अमोंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, राइट में ही है ना, 1 2 एल। अब इसमें आ जाएगा एल आ जाएगा। ठीक है, राइट ऑफ क्यू एल। देखो ये भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल राइट, 4 आंसर सही हो गए, ये हमारे 4 नंबर आ गए अभी तक। अब ये 5 पजल होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप। ठीक है ना, अब ग्रुप में क्या, इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे हम रीजनिंग में बोलते हैं ना कि या तो हमारा हो कि कॉर्नर में बैठा हो कोई बंदे, या हमारा ऐसा हो कि सब नॉर्थ में हो, कोई एक बंदा साउथ में हो, या सब साउथ में हो, या कोई एक बंदा नॉर्थ में हो, इस तरह से बैठे हो। ठीक है, तो देखते हैं, और हम एग्ज़ाम में क्या देखेंगे, एक बार में देख लेंगे हम कौन सा हमारा नॉर्थ में है कौन सा साउथ में है। ओ हम नॉर्थ में देखते हैं, एम क्यू एल पी नॉर्थ में है, एम क्यू एल पी। देखो एम क्यू एल पी, पी नॉर्थ में है, सॉरी पी नॉर्थ में है, और ये सब साउथ में है। तो इसका मतलब ये है सबसे अलग ग्रुप से। ठीक है ना, तो क्या कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 5। अब देखते हैं हम, आप सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, और इजी तरीके से कि आपको किस तरह हमारा अप्रोच सॉल्व करनी है, यानी क्वेश्चन आपको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट देखिए, ये अब एक अलग तरीके की पजल है कि 8 फ्रेंड ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जी आर सिटिंग around a square table in such a way 4 of them sit at the corner of square while other 4 sit in the middle of each side। मतलब कि ठीक है, ये कर आप ये जल्दी से जल्दी आप ये सबसे पहले बना लिया करो इसमें, कि आपको इजी रहेगा। अब ये क्या कह रहा है, हु सिट एट द कॉर्नर फेस आउटसाइड, और मिडिल फेस इनसाइड। मिडिल फेस इनसाइड, ये आउटसाइड। ठीक है, सी सीट, सी अभी इसमें क्या कह रहा है, सी सीट इमीडिएटली नेबर ऑफ ए हु फेस सेंटर। अब देखो मैं तभी बोलता हूँ ये नेक्स्ट लाइन किस लिए पढ़नी चाहिए, ये नेक्स्ट लाइन इसलिए पढ़नी चाहिए कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा ए फेसिंग सेंटर में, यानी कि ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे भी आएगा। 2 पजल इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि एक एलिमिनेट होगी। अब सी क्या बोला, इमीडिएटली नेबर ऑफ ए, या तो सी यहाँ पे होगा या सी आपका यहाँ होगा। अब इसने क्या बोला, डब्ल्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी डब्ल्यू, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी डब्ल्यू। ठीक है, 2% सिट बिटवीन वाई एंड डी, नहीं इससे पहले वाई सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वाई फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वाई यहाँ आएगा, वाई हमारे यहाँ आएगा क्योंकि 1 2 3 4
1 2 3 4 दोनों तरफ से सेम है। अब ये क्या कर रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड डी, या तो इधर से या इधर से। अब आगे की लाइन पढ़ दो, मैंने पता सी इज़ नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ डी, यानी कि सी इज़ नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ डी, यानी कि एक तो वाई डी यहाँ आएगा 1 2 3, यहाँ पे डी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सी नेबर है, ठीक है, इसलिए हमारा डी यहाँ पे नहीं आएगा, इस जगह डी नहीं आएगा, डी हमारे यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसने कंडीशन दे रखा सी इज़ नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ डी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी सिट सेकंड द राइट ऑफ डी, बी सेकंड द राइट ऑफ डी, बी और बी। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, एक्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, और यहाँ पे ए है, यानी ये है ही नहीं, तो ये वाला सही है, और जो बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी कुछ बचा होगा इसमें से, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्स वाई जी बचा है तो यहाँ जी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड सी व्हेन यू काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी, जेड और सी के बीच में निकालनी है, 1 2 3 3 है, और लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ जी, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन वाई विद रिस्पेक्ट टू डी, वाई विद रिस्पेक्ट टू डी, अब डी से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, 1 2 3 राइट, 1 2 3 4 5 लेफ्ट, 3 टू राइट, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। और हाउ मैनी फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप, अब ग्रुप में से कौन नहीं है, ये देख लो आप, आउटसाइड इनसाइड देख लो, बी डी ए एक्स, बी डी ए एक्स, देखो ये रहा बी डी ए एक्स, यानी डी आ रहा है, और सब एलिमिनेट हो जाएंगे, इसका आंसर डी हो चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, 1 2 डी है, सेकंड टू राइट ऑफ है ना, राइट में है ना, तो डी होगा। तो ये डी, सॉरी डी। और नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द फॉलोइंग सिट बिटवीन बी एंड सी व्हेन काउंट द राइट ऑफ बी, बी और सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, और ये काउंट होगा राइट ऑफ बी। देखते हैं कितने बैठे हैं, और ये पीछे करना पड़ा, थोड़ा टाइम ले रहा है, बट पेशेंस रखिए। बी और सी राइट ऑफ बी, यानी कि 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो आइए अब हम एक अलग पजल को सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं, 7 पर्सन ई एफ जी एच टी यू बाय 7 डिफरेंट टी टाई कॉर्ड रिंग नेल पेंट एंड सिट डायरी गूगल, जो भी है। 4 पर्सन सिट बिटवीन ई एन बाय 1 person by in 1 day. So E for tie, tie 4 person बैठे हैं E, यानी कि 1 पर्सन और बढ़ा दो, ठीक है ना। और टोटल कितने पर्सन है इसमें, 7, तो 4 तो यही हो गया, 6 7, यानी कि एक या तो E के ऊपर आएगा ये टाई के नीचे आएगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्या आएगा, दी वन हु बाय कोट इमीडिएटली आफ्टर द टी, एक कोट आफ्टर टी, कोट आफ्टर टी, ठीक है। 2 पर्सन बाय आइटम बिटवीन एच हु इज टाई,
तो एच यहाँ पे आएगा, टाई 1 2 एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। टी बाई इमीडिएटली आफ्टर एच, टी इमीडिएटली आफ्टर एच, ठीक है, यहाँ पे टी आ गया। एफ बाइज हिज आइटम इमीडिएटली आफ्टर हु डेरी, यानी कि एफ इमीडिएटली आफ्टर डेरी। अब मैं इसको एक बॉक्स में इसलिए डाल दूंगा क्योंकि अब मुझे पता होगा कि ये बंदे दोनों इमीडिएटली अबव या बिलो बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने ये किया। एफ आफ्टर द वन ऑफ द डेरी, ठीक है ना। 2 पर्सन बाय आइटम बिटवीन जो हु वन इज बॉट बाय कोट एंड वन इज बाय शर्ट, यानी कि 2 पर्सन बैठे हुए हैं, कोट और शर्ट, तो यहाँ पे शर्ट आ जाएगी 1 2 शर्ट यहाँ पे आ जाएगी टी पे, ठीक है। ये सी है, कोट है। एस बाय रिंग, और ये क्या क्या बोल दिया मैं, एस ये रिंग है, ठीक है, एस रिंग हो गई। तो गूगल वाज बॉट इमीडिएटली आफ्टर ई, गूगल वाज इमीडिएटली आफ्टर ई, यानी कि गूगल यहाँ पे आ जाएगा, गूगल एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन द हुज बाय रिंग एंड हु बाय डेरी, तो एस रिंग होगा ना, तो एस तो हमारे यहाँ आएगा, एस रिंग हो गया क्योंकि ये बचा हुआ है, और एस हमारा यहाँ आ जाएगा क्योंकि हमारे यहीं पे एस है और कुछ बचा ही नहीं है, रिंग, ठीक है। अब ये क्या, इसने क्या बोला, यू बाय आइटम बिफोर जी, जो भी है, चलो छोड़ो। 2 पर्सन आइटम हुज बाय रिंग एंड हु बाय डेरी, रिंग और डेरी, 1 2 डेरी यहाँ नहीं आएगा, 1 2 डेरी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब रिंग डेरी, तो यहाँ पे डेरी आ गया और यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है ना। अब क्या बचा इसमें, यू बाय हिज आइटम बिफोर जी, ठीक है, ये तो बचा अब बिफोर जी, बस ये आ गया, ये भी हो 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 गया, ठीक है ना। और जो एच बचा होगा वो हमारा जो भी इसमें से होगा कोट नेल है, हमारा नेल बचा, ये एच है, ठीक है। तो अब हमें ये देख, यानी कि ये हमारा ये नहीं है क्योंकि ये फॉलो ही नहीं कर रहा है। हु इज द फॉलोइंग बाय नेल्स पेंट, एच, ठीक है। विच ऑफ द आइटम इमीडिएटली आफ्टर शर्ट, शर्ट ई, डायरी, डेयरी। हाउ मैनी पर्सन बाय आइटम बिटवीन एस एंड एफ, एस एंड एफ 1 2 1 2 3, which of the following combination is true, G H T I या none of, G टाई, H डेयरी और T गूगल, E डेयरी। H नेल, ये तो है नहीं, D डेयरी, E है, ये भी नहीं है, T यू टाई, जी कोट है, तो F गूगल है, जी टाई भी नहीं है, H डेयरी भी नहीं है, T ई डेयरी है, कौन सा डेयरी था, E, T गूगल है, गूगल तो है नहीं, T तो यही था, या नॉन ऑफ ट्रू। एक बार देख लेता हूँ E या E डेयरी है या नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सही से देखते हैं। ई डेयरी है, हाँ ई डेयरी, यानी कि ई सही है,
ठीक है ना। और जो भी गलती हो एक रे या थोड़ा टाइम टेकिंग हो तो बता दो आप, जो भी क्वेश्चन हो। हु अमोंग द फॉलोइंग बाइज आइटम इमीडिएटली बिफोर रिंग। तो देखते हैं कौन सा बिफोर रिंग। जी, कोट, जी कोट है। कोट होगा जी। ये आंसर आपको मैंने पीरा जी। आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं रीजनिंग के, जो कि आपके IBPS PO में आएंगे। ठीक है, और यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन समाप्त करता हूँ आपके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा, अब की बार मैं आपको इनइक्वालिटी बढ़ाऊँगा। ठीक है, देख चलो। नमस्कार, गुड नाइट।